अपने मध्य प्रदेश से ही आए हैं और यहाँ अपना कृषि के कार्य के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी अपना जो गुरुवर सिंह बाबा ने अपने को शिवपंथ सत्संग ऐसा एक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आप लोग आए और आपने वास्तव में एक हाथ में काम मुख में राम, बहुत बढ़िया बात है। बड़वानी से हम 2-3 दिन चले थे, कंटिया गुरु और मैं और ये संजू के पिताजी गंगाराम यहाँ आए तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, छोटा सा पालना करके चले जाएंगे। ताकि यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में धर्म के प्रति आप लोगों की श्रद्धा देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये अपने गुरु गुरुवर सिंह बाबा ने इस 1.25 महीने की जलवायु पालना पूजने के लिए उन्होंने उनके स्तर से जो कार्यक्रम रखा, ये वास्तव में भगवान श्री राम का भी पालना 1.25 महीने में ही पूजा गया था। और उनके तीनों भाई दूसरे भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनके भी पालने 1.25 महीने के बाद ही पूजे गए। तो गुरुदेव अपने जो भी कार्य करने का दिखा गए थे, वो सभी कार्य न्याय संगत था। राजा दशरथ के जैसे ये पुत्र थे, इनकी माएँ थी 3, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न था, कैकेयी का भरत था, कौशल्या का राम था। इन चारों भाइयों का जन्म हुआ तो सभी चारों भाइयों का पालन 1.25 महीने में ही हुआ। ये भी इनके गुरुदेव विश्वामित्र, उनके द्वारा ही आशीर्वाद दिया गया था। और गुरु विश्वामित्र के द्वारा ही इनका 1.25 महीने के अंदर पालना पूजा गया था। वही परंपरा आज अपन शिवपंथ सत्संग की तरफ से भी अपने शिष्यों के घर किसी भी शिशु का जन्म होता है तो सभी को अपन 1.25 महीने के बाद ही पालना पूजते हैं। जैसे जैसे हम आए, ऐसे ही एक गुरु के पास एक चेला आया और वो चेला चोरी करता था। तो चेला चोरी करता था, उसने गुरु को कहा कि मुझे आप शिष्य बना लो, मैं आपका शिष्य बनूंगा। गुरु ने कहा कि शिष्य तो मैं बना दूंगा, बाकी मेरी 4 बातें हैं, इन 4 बातों का पालन करो। बोले बताओ कौन सी 4 बातें? पहली बात है, बोले किसी से झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात,
किसी गरीब के यहाँ चोरी नहीं करते। तीसरी बात, जिसका खाओ उसका नमक हराम नहीं करता और गुरु की आज्ञा का पालन करता। बोले ठीक है, उसको शिष्य बना दिया। शिष्य बनने के बाद वो उसका तो मुख्य धंधा ही था चोरी करना। वो चोरी करने जा रहा था, उसको याद आ गया यार चोरी तो कोई छोटे मोटे लोगों को घर करना नहीं, क्योंकि गुरु जी ने ये बात बताई। तो वो राजा के घर ही गया। अब राजा के घर में गया, लीडर हो गए, उसके खजाने में गया तो वहाँ धन की पोटली बांध तो उसका पुलिस वहाँ आया और पुलिस ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले चोरी कर रहा हूँ। तो पुलिस ने सोचा कि यार चोर कभी कहता थोड़ी है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये मजाक कर रहा है या इसका परिवार का हुआ। चलो वो आ गया। अब उसने पोटली वोटली बांध ली, बाहर निकला, उसको भूख लगी तो राजा के बैठक में गया था, उसने भोजन नहीं खाया तो उसकी जैसी की वैसी थाल लगेगी रह गई। तो चोर ने पेट भर के भोजन कर। अब भोजन करने के बाद उसको गुरुदेव की दूसरी बात याद आई। यार गुरु ने कहा कि यार जिसका नमक खाना उसके यहाँ भी चोरी नहीं करना। तो वो पोटली को वही पटक और गया, निकल गया, घर गया। जब सुबह राजा उठ के देखा, बोले धन की पोटली कौन बांध के रखा है यहाँ? बोले कोई चोर आया होगा और वो चोरी करने के लिए बल्कि उसका बकरी लगा, पोटली छोड़ के चला गया। तो अपने राज्य की सीमा में जितने भी चोर हैं उन सभी को तलब करो। राजा का आदेश था। सभी पुलिस वाले गए, सभी उनकी सीमा के अंदर जितने भी चोर थे उन सभी चोरों को बुला के बिठा दिया। इनको सबको काल कोठरी में डाल दिया। अब ये बातें उस शिष्य के कान तक गई। वो शिष्य निडर होकर आया और राजा को कहा कि बोले राजा साहब, ये आपके यहाँ चोरी करने के लिए मैं आया, बाकी आप मेरे खातिर बिना वजह इन लोगों को छोड़ दो और इनको भेज दो और मुझे जो भी सजा दोगे मैं स्वीकार करता। तो राजा ने कहा कि हमने तो इनको बंद करा, तो चोरी करने आया था, तो तेरे को इनको छुड़ाने की क्या जरूरत? बोले मेरे गुरु का आदेश है कि मेरी 4 बातों का ध्यान रखना। बोले कौन कौन? पहली बात तो ये थी कि किसी गरीब के घर चोरी नहीं करना। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात, जिसका खाना उसके यहाँ उसका नमक हराम नहीं करना। बोले मैंने आपके यहाँ भोजन करा था, इसलिए मैं आपका नमक खाया, इसलिए आपके यहाँ की चोरी हुई और मैंने चोरी करी और किसी को सजा मिले, ये भी अच्छा नहीं। इसलिए मैं इन चोरों को छोड़ दो, इनकी सजा मैं भुगत लूंगा, ये मेरे गुरु का। राजा ने कहा कि वास्तव में यार तू चोर नहीं है, बाकी एक महात्मा का चेला तू, और तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। ऐसा करके उसने राजा भी उसका चेला बना। तो महाराज कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही लोग अपन भी थे। जैसे तुमको में भी ध्यान होगा कि ये नानी बड़वानी है, गोम्या है, बनकड़ है, अमल्या पानी है, गोठानिया है, रानीपुरा है। इन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ बचपन से। आज से मैंने इनको चोरी करते भी नहीं और कई बार सिलावत थाने, बड़वानी थाने में उनको छुड़वाया भी है। आज वो लोग
अपने गुरु गोरवंश सिंह बाबा के मार्गदर्शन के चलने के बाद वो इतने सुधर गए हैं कि अभी हम 1 महीना पहले उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया भगवान भोलेनाथ का। वहाँ मैं और गुरु गए थे और वहाँ लिंग की स्थापना करी, नंदी की स्थापना करी और बढ़िया भजन कीर्तन भी हुआ था। तो ऐसा आप लोग भी आप मेहनत मजदूरी जो भी कर रहे हो और अपने कार्य को बढ़ाते जा रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए। क्योंकि जैसे त्रेता युग द्वापर में द्रोणाचार्य गुरु था और कौरव 9 भाई थे और पांडव थे। वो भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं कर्ण भी आया था, कर्ण को भी शिक्षा नहीं दी गई। और ऐसा ही एक आदिवासी था अपना, उसका नाम था एकलव्य। तो एकलव्य भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो एकलव्य को भी वो शिक्षा नहीं मिली। उसने एक मट्टी का पुतला बनाया और उस मट्टी के पुतले को उसने अपना गुरु माना और उसी के आधार पे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी के पुतले से दीक्षा ग्रहण करी और वो इतना महान धनुधारी हुआ था कि उसके सामने न तो कर्ण उसकी बरोबरी कर सकता था, न अर्जुन उसकी बरोबरी कर सकता था। जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो श्री कृष्ण ने, जब वो युद्ध देखने आया था महाभारत का, तो उसकी माँ से पूछा, बोले माँ मैं किसकी तरफ रहूंगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा जो हारे उसकी तरफ रहना। उसकी माँ के दिमाग में ऐसी बात आई थी कि पांडव तो 5 लोग हैं और कौरव 100 भाई है, तो हारना तो पांडव को ही है। इसलिए उसने भी उस बच्चे को ऐसा कहा एकलव्य को कि तुम जाओ और जो हारे उसके तरफ रहना। अब वहां जाके देखा तो पहले तो देखता रहा तो सभी को ये पांडव लोग हरा रहे थे, तो इतने में वो भी जो हार रहे थे उनके तरफ जा। तो भगवान श्री कृष्ण की निगाह उस पर पड़ी, उसको मालूम था ये धनुर्विद्या में निपुण है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो भगवान स्वयं गए उसके पास और उनको कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं इनकी तरफ से युद्ध करूंगा। बोले क्यों करोगे? बोले मेरी माँ ने कहा है कि जो हारे उसकी तरफ है। तो मेरे माँ का नियम उनकी बात का पालन करूंगा और मैं उनकी तरफ से। तो बोले तुमने शिक्षा कहाँ ग्रहण कर? बोले द्रोणाचार्य गुरु थे, उनके यहाँ नहीं करी भाई, उनकी मूर्ति स्थापना करके ना उनसे गुरु दीक्षा। बोले तुम गुरु दीक्षा में कहीं दिया? बोले जब गुरु बोल ही नहीं सकता था, कुछ मांगा ही नहीं, तो मैंने उसको मैं क्या दूँ? नहीं, बोले गुरु को देना चाहिए दीक्षा दक्षिणा, उसके बाद ही कोई भी कार्य करना चाहिए। बोले बोलो तुम क्या देना चाहिए? बोले आपका अंगूठा काट। पहले तीर ऐसा करके मार, जब उसका अंगूठा कट गया तब से अपना आदिवासी ऐसा। तो महाराज अपने आदिवासियों का इतिहास वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे गटुर था वो भी अपना आदिवासी था, हिडम्बा वो भी अपने आदिवासी था।
इसके बाद गुरु वाल्मीकि, वो भी वाल्मीकि जी एक बहुत महान चोर हुए थे। उनका काम ही था चोरी करना और अपने परिवार को पालना। जैसा तुम वहां घर से आए हो ना, यार अपन यहाँ खेती बाड़ी बटाव पे देंगे और अपने परिवार को पालना। तो वाल्मीकि जी का भी यही उद्देश्य था कि वो चोरी करना और अपने परिवार का पेट पालना। एक समय की बात थी कि महादेव गौरा रस्ते रस्ते मृत्युलोक में घूमते घूमते जा रहे थे। तो रास्ते पे वाल्मीकि मिल गए उनको, और शंकर भगवान के घर पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि उनके तो सर्पों की माला थी, मुंड की माला थी और भगवती लगी हुई थी। लेकिन पार्वती माँ के पास बहुत कुछ संपत्ति। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप रुको, ये सामान उतार दो, अगर ये गहना नहीं उतारोगे तो मैं तुमको मारपीट करूंगा, इससे अच्छा है कि तुम उतार। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा कैसा? बोले मेरा उद्देश्य है, मेरा परिवार चलाता हूँ केवल चोरी कर। अगर कोई मान जाता तो ठीक है, उसको मैं मार दूंगा। अच्छी बात है, एक काम करो, तुम तुम्हारे घर जाओ और घर तुम्हारे बीवी बच्चों परिवार से लड़कों इन सबसे पूछना कि मैं जो ये कर्म करके ला रहा हूँ इसमें क्या तुम सभी भागीदार हो कि नहीं हो। तो उन्होंने कहा बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि तुम ऐसा बेवकूफ बनाओ, उनके घर जाओ, तुम चले जाओ रास्ते, मैं कहा ढूंढूंगा तुमको। एक काम करता हूँ कि तुमको एक अस्त्रे से, जो झाड़ था अस्त्रे का, उसी झाड़ से उनको कहा उसका एक छाल निकाल के दोनों पति पत्नी को बांधने के बाद वो अपने घर अपनी लड़कियों से, अपनी पत्नी से, भाइयों से, माँ से, बाप से, सभी से पूछा कि बोले मैं तुम्हारा पेट चोरी करके लाता हूँ और तुम्हारा पेट भरता हूँ पूरे परिवार का, तो क्या इसमें जो भी मैं कर्म करता हूँ या पाप करता हूँ या पुण्य करता हूँ, इसमें तुम सबकी भागीदारी है क्या? तो सारा परिवार ने कहा कि हम तेरे भागीदार क्यों? तू चाहे मेहनत कर, मजदूरी कर, कैसे भी कर, ना हमारा पेट भर। तू जो अच्छा करेगा तो ये तेरा ही कर्म रहेगा, तू बुरा करेगा तो ये तेरे ही मान रहेगा। ये आपको ही भुगतना है और आपको ही कमाना है। वापस आए वहां से भगवान भोलेनाथ पार्वती दोनों खड़े थे, एकदम नर्वस हो गया है। बोलो क्या हुआ? बोले वो तो सभी जिम्मेदारी मेरी है। बोले तो हाँ, तो भाई तू सबका पेट भरने के लिए तो इतना पाप करके कहाँ जाएगा, कैसे भोग? बोले मेरे को क्या करना है? बोले कहीं नहीं, राम नाम जपो, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, तो जपो। तो उसको कभी भी कोई किसी को भी बोलता था वो हमेशा मारू, उसको राम तो आता नहीं था और मारा आता। तो उसने उनको छोड़ दिया और वही अस्त्रे के राउंड लगाने लगा, मरा राम उसके मुंह निकलने लगे। 12 साल तक उस अस्त्रे के बीच में घूमता, जब उसका मांस भी नहीं रहा, चमड़ी भी नहीं रही, पूरा गल गया, केवल हड्डियां ही मतलब घूम रही। इतनी तपस्या करी थी वाल्मीकि। तो फिर 12 साल बाद वहां से भगवान भोलेनाथ पार्वती माता निकल के गई। उन्होंने देखा तो वो सब उन कंकालों की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि बोले यहाँ, क्योंकि वो जमीन में इतना गड़ गया था चल के कि उसको दिखे भी नहीं कि कौन फिर रहा है कि नहीं। उसके बाद पार्वती ने देखा कि बोले ये तो वही वाल्मीकि है, अभी तक बोले भक्ति कर रहा है। अब
भगवान तो भगवान होता है। उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाला, उसको झाटे मारे, वापस वाल्मीकि जी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल हो गए, दया। उनको कहा कि धन्य हो वाल्मीकि, आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आज से तुम गुरु वाल्मीकि हो गए, इसलिए आप मांगो, तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, बस यही मेरे को वरदान था। तो उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी और वो संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उसने भगवान श्री राम की रामायण लिखी, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण, आज भी चलती है। और जिस तरह के उसने घूमा अपना, आज भी माथा दुखता है या बुखार सर आता है तो अपन क्या करते, इसको पाला उतार दो, आध बार वो पाला उतार देते, उसका मूल का दुखना भी बंद होता है। ये तुमने भी देखा होगा, मैं ये उसी वाल्मीकि की देन है कि उसी के नाम से, और हम किसी को भी ऐसा हो जाए तो जल्दी से ठीक हो जाए, 7 बार करके ना वाल्मीकि का नाम लो और उसके बाद उसको उबाल दो तो जल्दी से ज्यादा अच्छा हो जाए। उन्होंने उसके बाद जब सीता को घर से लांछन लगाता और निकाल दिया उसको, तब लव और उसको धनुर्विद्या और उनके गुरु वाल्मीकि ही बने थे और उन्होंने सारी अयोध्या की सेना को परास्त करा था। आखिर भगवान लड़ने के लिए राम भी गए, तब वाल्मीकि ने बताया कि बोले ये आपके पुत्र है, तब जाके उनका बाप बेटे का मिलन हुआ। तो महाराज ये सभी कहीं न कहीं अपनी हिस्सेदारी उसमें है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूं और मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय शिवानंद। और मेरे से कहीं भूल या गलती हुई तो मैं दोनों हाथ जोड़ तीसरा मस्तक झुका के प्रणाम। जय शिवानंद। जय शिवानंद महाराज।